दोस्तों, आप लोग को पता है कि इजराइल की मौसाद कितनी जबरदस्त है। मौसाद ने यह कहा कि अगर हम लोग को मौका मिलता तो हम लोग खामनेई को मार देते, एलिमिनेट कर देते। रिसेंटली आप लोग को पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में यह कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, उसके रीजंस क्या थे। अमेरिका यह चाहता था कि ईरान एक न्यूक्लियर बैन ट्रीटी पर साइन करे, ताकि जिससे ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नहीं बना सके, न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बना सके। और इसीलिए 2016 के अंदर ऑलरेडी ईरान ने ट्रीटी साइन की थी, लेकिन उस ट्रीटी को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया गया था। और 2017 में जैसे डोनाल्ड ट्रंप अस्तित्व में आए थे, उसके बाद में ट्रंप ने कोशिश की कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, और इसीलिए अभी ये युद्ध हुआ है। और इसमें इजराइल का कहना यह था कि जब तक ईरान के अंदर तख्ता पलट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और इस वॉर की शुरुआत हुई थी 12 जून को। 12 जून से शुरू होकर 22 जून तक सब कुछ जो है वो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा था। 22 जून को यूएसए इसमें एंट्री लेता है B2 बॉम्बर के साथ में, और B2 बॉम्बर से वो बम्स का यूज करके ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। ईरान को ये लगता है कि अब तो मरे, अब तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सीज फायर जो है वो साइन किया गया 24 जून को। और उसके बाद से आज देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ शांत है। इजराइल का कहना यह था, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का, कि हमको अगर यह पता होता कि खामनेई कहां है और तो हम लोग उसको टारगेट करके मार देते। लेकिन क्या यूएसए को पता नहीं था? यूएसए को सब कुछ पता था कि ईरान के अंदर क्या क्या चल रहा है, लेकिन उसने कभी भी इजराइल को यह नहीं कहा कि तुम लोग खामनेई को मार दो। इजराइल का यह कहना है कि हमको यूएसए से कुछ भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। बड़ा विस्तार से जानते हैं। ये जो पिक्चर आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, फार्दो। तो फार्दो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो एक्टिव है, और वहीं पर न्यूक्लियर मिसाइल्स ईरान ने बनाई हुई है। सब कुछ अंडरग्राउंड है। हमले से पहले आपको बिल्कुल यहां पर साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हमला होता है उसके बाद में यहां पर कुछ डैमेज दिखाई देता है, और न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उनको नुकसान पहुंचता है। जमीन से नीचे 60 मीटर नीचे न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान ने बनाई हुई थी। अब उसको इजराइल जो है वो तोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए यूएसए की एंट्री हुई, और B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यहां पर अटैक करना शुरू हुआ, क्योंकि इनके पास में एक बॉम्ब है, BLU बॉम्ब। और वो बॉम्ब क्या करता है कि 60 मीटर नीचे तक पूरी तरीके से ड्रिल करता है, और ड्रिल करते हुए फिर वहां पर जाकर ब्लास्ट करता है। तो खामनेई को ये लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। खामनेई कहां पर था इस समय? खामनेई जो था वो बेसमेंट के अंदर छिपा हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है कि खामनेई कहां पर है। खामनेई एक बेसमेंट के अंदर छिपा हुआ है, अंडरग्राउंड छिपा हुआ है, और हम लोग कभी भी उसको मार सकते हैं। इजराइल को क्या पूछने की जरूरत थी, अभी हम लोग बात करेंगे। तो ट्रंप ने कहा कि पूरी तरीके से ईरान जो है वो बर्बाद हो चुका था। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन कंटेंट विथ फुल जोश आप लोगों को मिलेगा, और जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को, जो ट्रुथ सोशल मीडिया साइट है वहां पर इसको अपडेट किया, और क्या लिखते हैं हम लोग एक एक पैराग्राफ को जो है देखने वाले हैं। देखिए, वाई वुड द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, मतलब हम लोग आयतुल्लाह खामनेई को सुप्रीम लीडर क्यों कहते हैं, क्यों आखिरकार एक व्यक्ति को सुप्रीम लीडर हम लोग बना रहे हैं, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई ऑफ द वॉर टर्न्ड कंट्री ऑफ ईरान, मतलब ईरान को एक वॉर के अंदर डाल दिया। से सो बैटरली एंड फुलिशली, मतलब पूरी मूर्खता से। ही वॉन द वॉर, मतलब ये कहा कि हम लोग युद्ध को जीत चुके हैं और इजराइल के खिलाफ हमने इस युद्ध को जीत लिया है। ये खामनेई ने कहा, लेकिन ये बेवकूफी थी। ये कहने वाला कौन था? ट्रंप था। When he knows his statement is lie, मतलब पूरी तरीके से झूठा स्टेटमेंट था। मतलब खामनेई ये कह रहे थे कि हम लोगों ने इस युद्ध को जीत लिया है और इजराइल को हरा दिया है, और ट्रंप का कहना यह है कि ये पूरी तरीके से ईरान झूठ बोल रहा है। ये मूर्खतापूर्ण हरकत है इनकी। इट इज नॉट सो एज ए मैन ऑफ ग्रेट फेथ, मतलब विश्वास के साथ में, ही इज नॉट सपोज टू लाई, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिज कंट्री वॉज डिसाइमेटेड हिज 3 इविल न्यूक्लियर साइट्स, मतलब 3 न्यूक्लियर साइट जो है वो एग्जैक्टली यूएसए ने यहां पर डैमेज की, आर्म फोर्सेज ने वहां पर अटैक किया, और खासतौर पर यह भी कहा आई सेव हिम, मैंने जो है उसको क्या कर लिया है, बचा लिया है। मैंने जो है वो खामनेई को बचाया है। आई सेव्ड हिम फ्रॉम ए वेरी अगली एंड, यानी कि इतना खतरनाक हमला होने वाला था, और मैंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जो है वो बचा लिया है, इसलिए वो मरा नहीं है। इसीलिए थैंक यू प्रेसिडेंट, ये कहना चाहिए था, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप।
तो ट्रंप को धन्यवाद देना चाहिए था। ट्रंप खुद लिख रहे हैं कि मुझे धन्यवाद देना चाहिए था खामेनेई को, लेकिन नहीं दिया। और ये सारा मूर्खतापूर्ण हरकत जो है वो की। इनफैक्ट इन द फाइनल एक्ट ऑफ वॉर आई डिमांडेड दैट इजराइल ब्रिंग बैक अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लेन्स। मतलब ट्रंप ने डिमांड की कि इजराइल के अंदर जितने भी प्लेन हैं वो वापस से ईरान से लौट जाएं, कोई भी अटैक करने की जरूरत नहीं। मतलब सीज फायर जो है वो साइन किया गया और सीज फायर साइन करके यहां पर ये कहा गया कि अब अटैक करने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या लिखा उसके अंदर, दे आर ऑलवेज सो एंग्री, मतलब वो बहुत गुस्से के अंदर होते हैं। मतलब ईरान वाले जो है वो बहुत गुस्से के अंदर होते हैं। हॉस्टाइल एंड अनहैप्पी, काफी नाखुश हैं। एंड लुक एट व्हाट ही गॉटन देम, अ बर्न्ड आउट ब्लो अप कंट्री विथ नो फ्यूचर। मतलब पूरा देश जल रहा है ईरान का, कोई फ्यूचर उसका नहीं है। अ डेसिमिनेटेड मिलिट्री, अ हॉरिबल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। डेथ ऑल अराउंड देम, पूरी हर तरफ जो है लोग मर रहे हैं, लेकिन इसकी चिंता जो है वो किसको नहीं है, खामेनेई को नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी। अब आगे देखिए इजराइल क्या लिखता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर एक फोटोग्राफ शेयर की। वो कह रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आप लोगों को पता होगा कि यूएसए ने टैरिफ लगाए और टैरिफ लगाने के साथ साथ में ये भी कहा कि आगे से हम लोग तीनों सेक्टर में काम करेंगे। कौन कौन से? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग, तीनों के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। मतलब रॉ मटेरियल हमारा, मैन्युफैक्चरिंग हमारी और सर्विस सेक्टर हमारा। तो आज वाकई में यूएसए की इकोनॉमी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। चलिए, ये कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है, कार्ड्स, इनका नाम है कार्ड्स। कार्ड्स का ये कहना था, वी वांट टू एलिमिनेट खामेनेई, हम लोग खामेनेई को मार देना चाहते हैं। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स के द्वारा ये कहा गया। लेकिन क्यों नहीं मारा? क्योंकि इनको पता नहीं था। पता नहीं था या फिर किसी और के द्वारा खुद इजराइल कंट्रोल हो रहा था? क्योंकि जब यूएसए को पता है कि खामेनेई एक अंडरग्राउंड बेस में छिपा हुआ है तो फिर इजराइल को ना पता हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब इस व्यक्ति से यह पूछा गया, डिफेंस मिनिस्टर से इजराइल के, कि क्या आपको अमेरिका की परमिशन की जरूरत है, तो ये कहते हैं कि इजराइल वुड नॉट नीडेड परमिशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स किल खामेनेई। खामेनेई को मारने के लिए हमको यूएसए की परमिशन की जरूरत नहीं है, हम लोग वैसे ही मार देंगे। अब इस वॉर को इजराइल जीता या ईरान जीता? दोनों में से कोई नहीं जीता, यूएसए जीता। क्योंकि यूएसए के वेपन्स की खपत हुई कहां पर? इजराइल के अंदर, और यूएसए के काम हो गया, यूएसए की इकोनॉमी बढ़ गई। तो ये बात इजराइल को समझनी चाहिए। इजराइल इज ए पपेट ऑफ यूएसए, वो कठपुतली है यूएसए की। आज देखिए कि पाकिस्तान को चाइना ने कठपुतली बनाया हुआ है और नचा रहा है उसको। तो इजराइल को यह बात जल्द से जल्द समझनी पड़ेगी। इजराइल चाहता था कि ईरान के अंदर तख्ता पलट हो, वो नहीं हुआ। लेकिन आगे आने वाले समय में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इजराइल और ईरान के बीच में वॉर जरूर छेड़ेगा और खामेनेई मारा जाएगा, तख्ता पलट होगा ईरान के अंदर। आप लोग लिख लीजिएगा। इजराइल आज नहीं तो कल, मौसाद की इंटेलिजेंस बड़ी जबरदस्त है, वो खोज निकालेंगे और मार गिराएंगे। और फिर बाद में अमेरिका क्या कहेगा कि यार हमने तो सब कुछ समाधान कर दिया था। लेकिन इजराइल मानता ही नहीं है हमारी बात, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली कभी भी सामने नहीं आता है। वो इजराइल जैसे प्यादे जो है उनसे आगे बढ़ता है वो। ठीक है, अब एक्चुअली में ये बात कहां पर हुई? ईरान जो था वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहा था यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया के कंबाइंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बातचीत चल रही थी और वहां पर इजराइल भी मौजूद था। सबके सामने बात की गई और वहां पर ही यह भी कह दिया गया कि हम लोग तो ट्रेड करते हैं इनके साथ में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरेशियन जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पर यह भी बात आई कि इजराइल क्या वाकई में खामेनेई को मार देता? इस बात पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया था। तो बात यह है कि इजराइल को मौका नहीं मिला, नहीं तो खामेनेई को मार दिया था। मौसाद बड़ी खतरनाक है, आप लोग को पता होगा शायद। इसकी जो कारनामे है वो आज हर कोई बच्चा जानता है कि मौसाद किस तरीके से काम करता है। लेकिन मेरे शब्दों को याद रखिएगा, आगे आने वाले समय में तख्ता पलट भी होगा, खामेनेई भी मारा जाएगा और इजराइल जो है वो इस युद्ध को जीतेगा विद द हेल्प ऑफ यूएसए। और आगे जाकर ईरान के अंदर शासन कौन करेगा? रजा पहलवी, जो कि 1941 से लेकर 1979 तक ईरान के अंदर डिक्टेटर था और अमेरिका का पपेट था। उसी का बेटा, रजा पहलवी का बेटा अमेरिका के अंदर है। वो बेटा जो वापस आएगा ईरान के अंदर और फिर आकर यहां पर राज करेगा, सुप्रीम लीडर बनेगा ईरान का। और यही यूएसए का मकसद है, ताकि ईरान के अंदर जो भी एलपीजी है, ऑयल प्राइसेस है, इनको कंट्रोल कर सके और यूएसए वापस से राज कर सके इस पूरे विश्व के ऊपर। आप लोग क्या मानना है?
आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।